कंप्लीट करो अपना। मेरा वही पॉइंट था कि मानसिकता को बदलने की जरूरत है। हम ट्रेडिशनल, क्योंकि अभी देखो तो अगर हम नौकरी पे ही रहें कि हमें हमें नौकरी चाहिए बस एजुकेटेड होके, और ये सबसे ज्यादा ये कास्तों में देखने को मिलता है, ये जग जाहिर बात है कि नौकरी कर लो, पढ़ाई पूरी कर लो, कहीं नौकरी मिल जाए, और खासकर सरकारी नौकरी, ये तो और भी बड़ा, और ये सबसे ज्यादा कास्तों में है कि सरकारी हम्म, नौकरी मिल जाए। लेकिन अगर व्यवहारिक होकर हम देखें तो सरकारी नौकरी कितने हैं और कितनी वैकेंसी ऐसी, अगर एक नॉर्मल बात भी हम करें तो कितनी वैकेंसीज आ रही हैं, कितने, अब उस हिसाब से भी हम देखें तो हम कहीं ना कहीं तो पिछड़ते ही जा रहे हैं। बड़े बड़े अभी भी हम सुनने को मिलता है, हमें, हम देख सकते हैं, खासकर इधर के कुछ जो नॉर्दर्न रीजन है, ईस्टर्न रीजन है, देखे तो बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स जो बैठे हैं गवर्नमेंट जॉब में, वो सारे कायस्थ हैं। लेकिन हम्म, उनका उनका क्या, वो तो एक एक पिरामिड है जो कि ऊपर एक जो ट्रायंगुलर सेक्शन पे बैठे हुए हैं, लेकिन जो नीचे के लोग हैं जो कायस्थ हैं उनका क्या, वो तो लिमिटेड है। तो जरूरत इस बात की है कि हम उस मेंटेलिटी को चेंज करें। और इस पे एक और बात है जो सार्थक ने उठाया था, और मैं मानता हूँ कि वहां पे कायस्थों के लिए ये बहुत बहुत जरूरी है और बहुत सुटेबल है, फाइनेंशियल एजुकेशन, जो कि हमारे सिलेबस में नहीं होता, और बाद में हम उन सब चीजों को सीखते हैं। और कायस्थों के लिए फाइनेंशियल एजुकेशन बहुत जरूरी है, इसलिए जरूरी है कि हमें अपना ये पता है कि हमारे पास बहुत ज्यादा संपत्ति नहीं होती है कायस्थों के पास। हम्म, चल संपत्ति हो सकती है लेकिन अचल संपत्ति ज्यादा नहीं होती, जिससे कि एक जो स्टेबिलिटी होती है वो भी नहीं आती है। तो उसके लिए कहीं ना कहीं आपको एक कॉस्ट बनाना पड़ता है, और उसके लिए अगर हम 30 35 40 के उम्र में जाके अगर हम सोचना शुरू करें कि अब हमें बनाना है, और फिर हम उन सब चीजों को जो फाइनेंशियल नॉलेज है उसको हम लेना शुरू करें, सीखना शुरू करें, तो हमें वो सक्सेस नहीं मिल पाएगा। ये चीज हमें और पहले करनी चाहिए। तो फाइनेंशियल एजुकेशन, ये बहुत अच्छा पॉइंट था कि फाइनेंशियल एजुकेशन भी बहुत जरूरी है कायस्थों के लिए, जो कि स्कूल लेवल पे कोई बहुत ऐसी चीज नहीं होती है कि उसके लिए कोई ग्रेजुएशन की डिग्री हो जाए और वो हो जाए तभी वो चीजें समझ आ सकती हैं या उस लेवल का नॉलेज हो जाए। ये सारी चीजें हम स्कूल्स में भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं या करना चाहिए, जिससे कि समय रहते, जब वो इंसान अभी पढ़ाई कर रहा होता है, उसी दौरान ये सारे नॉलेज आ जाए उसके अंदर, और वो फाइनेंस फाइनेंस को कैसे बढ़, क्योंकि अल्टीमेट गोल तो वही होता है पढ़ाई का भी। आज के लोगों में जो मानसिकता है वो यही है, नौकरी, नौकरी से पैसा, अल्टीमेट गोल तो यही है। तो ये मेरे कुछ कुछ पॉइंट्स थे जो कि मैं रखना चाहता हूँ। ये चीज होगी। दूसरी चीज ये, मैं इसके साथ ये भी पॉइंट रखना चाहूंगा कि एक तो एक जॉब की बात हो गई, एक नौकरी की बात हो गई और चीजें हो गई, साथ ही साथ अगर हमें सेकंड अर्निंग के विषय में भी सोचना चाहिए कायस्थों को, क्योंकि हम्म, वो भी जरूरी है। जैसा कि मैंने पहले पॉइंट रखा कि हमारे पास कोई अचल संपत्ति कायस्थों के पास नहीं होती है, तो इसलिए अपना एक स्टेबिलिटी बनाने के लिए जरूरी है कि भले हमारा जॉब हम कितनी भी अच्छी चल रही हो, हमारी अर्निंग कितनी भी अच्छी हो, जरूरी ये है कि हम सेकंड अर्निंग के विषय में भी सोचें। वो बहुत जरूरी है अपना कॉस्ट बनाने के लिए। और जब एआई की बात आई तो उससे निपटने का भी एक एक छोटा तरीका ये कहीं ना कहीं हो सकता है कि हम उसके बारे में भी सोचें कि अपना कुछ एक अलग अर्निंग हो। वो भी आज के टाइम में बहुत ही जरूरी है, जो कि लोग समझ नहीं पाते हैं, लेकिन बहुत जरूरी है वो। अच्छा पॉइंट है। एआई के बारे में भी हमें सचेत होना होगा, और ये करियर के बारे में हम लोग बाद में और इस डिटेल से बात करेंगे। आज हम लोग पहले एजुकेशन सिस्टम और कायस्थ पर ज़्यादा फोकस करते हैं। करियर और क्या क्या हम लोग कर सकते हैं, रोज़गार, बिजनेस, इन सब चीज़ों के बारे में भी हम लोग डिटेल डिस्कशन आगे करेंगे। तो एजुकेशन के बारे में और कोई कुछ ऐड करना चाहे अगर?